लेकिन वो बोला मेरे को लेके ही नहीं जाने से। बिल्कुल सही है भाई, मेरी गलतियां तो बताओ आप, और सबूत हैं तो ला के दो मेरे को, दिखाओ कि भाई ममता में ये कमी, और इतने सालों बाद 12 साल बाद कमी दिख रही है। नहीं पता क्या झूठ है क्या सच है, लेकिन एक आंखों से छलकता दर्द और आंसू, एक माँ की पीड़ा, एक नारी का नारीत्व और मातृत्व जब दांव पर लगा हो तो भाई साहब उसका रास्ता बता दे देगा कोई समाज का सुधारक, समाज का ठेकेदार। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने काका तो का कीता ये राज फिर पहुंचना पड़ा है। इस सार क्यों पहुंचना पड़ा है कि भाई कई करीब करीब 1.5 महीने से पहले ये ममता का हमने मैटर आपके सामने डाला था। चलो ठीक है, जो नए जुड़े हैं मेरे बाण भाई उन तो मैं बता भी दूं हूँ, यह बेबी है ममता और इसका ब्याह होया था आज तक 12 साल पहले, करीब हो गया बेबी कितना टाइम, 11.5 साल हो गए। 11.5 साल पहले ब्याह होया था और इसके 2 लड़की हैं। और ये इसने जो बताया कि लड़का ना होने के कारण इसको आज घर पर बैठना पड़ रहा है और दोनों लड़की आज इसके ससुराल पक्ष वालों के पास में है, इसको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और बात भी नहीं करने दी जा रही है। हालांकि इसने बेबे ने उनके बच्चों की लिए केस भी डाल रखा है, तो जो वो कोर्ट का फैसला होगा वो तो बाद में होगा, अभी वो मैटर चल ही रहा है। लेकिन मैं आज कुछ खास बात, एक संदेश अपने बाण भैया और पूरे समाज तक मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा भाई साहब। देखिए समाज में ना आज तक कहीं भी कुछ भी गलत होया है तो उसमें ज्यादातर गलती लड़की की ही निकाली जा है, निकले हैं। अगर लड़की ऐसी होगी वैसी होगी या ऐसी बात होगी वैसी बात होगी, ठीक है मैं मान लेता हूँ मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं उसका नाम उजागर नहीं करूंगा। एक छोरी का मैटर जरूर हमने ऐसा देखा है, एक का नहीं कई जगह देख लिया। जब 8-10 साल हो जाए हैं शादी ने और फिर वे घर तक निकाल दी जा है, घर में कोई उनको उठता नहीं है, ना सास ना ससुर ना लोग, कोई भी नहीं। चलो इस बेबे के माता पिता बहुत अच्छे हैं और पूरा कोऑपरेट भी कर रहे, साथ भी दे रहे हैं, लेकिन एक आधी लड़की ऐसी भी निर्भागु है जिसका परिवार भी साथ नहीं देता है और फिर वो लड़की समाज में बिल्कुल अकेली पड़ जाए है और वह लड़की फिर कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा ले हुआ है। मैं अच्छा नहीं कहूंगा, वो गलत कहूंगा, गलत है वो गलत उठाया। लेकिन पहले मैंने इस सवाल का जवाब जरूर दिया भाई साहब, वो उस लड़की ने जब गलत कदम उठाना पड़ा है, उस लड़की ने जब वो गलत कदम उठाया है तो उसमें वो लड़की गलत है या समाज गलत है, ये फैसला समाज ही कर दे। क्योंकि उस लड़की ने वो गलत कदम उठाना क्यों पड़ा, किसके कारण पड़ गया। ये भी हमने, मैं इतना बड़ा समाज सेवी नहीं हूं ना, मैं इतना बड़ा तर्क शास्त्री हूं कि तर्कों के द्वारा किसी भी बात को मैं बदल दूंगा नहीं। जो तथ्य है सार्थकता कभी नहीं बदली जा सकती और निरर्थकता कभी सामने नहीं आ सकती। अगर कोई लड़की समाज में अपना जब भी आज तक नारी ने कहीं भी समाज में लड़के अपना हक मांगने की कोशिश करी है तो उसको सिर्फ एक ब्लेम ही देखने को मिले हैं, ब्लेम ही लगाए हैं। और ब्लेम लगाने वाले कौन हैं, वो समाज के ठेकेदार, जो एक लड़की ने गलत तो बता सके लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस लड़की के साथ अगर ऐसा गलत हुआ है तो इसमें गलती उस समाज की भी हो सके है। तो रोए क्यों भी ममता, रोए तो काम नहीं चलेगा। देख लड़ना है जीतना है तो उसमें रोना कुछ नहीं है। बेबे ये मैं न्यू पूछना चाहूँ कि इतना हम बुलाए हैं तो चलो हम जो भी तेरी बात हो गया अगर रखेंगे, लेकिन पहले एक दो बात मैं पूछ दूं। योगेश मिलन आया है या काउंसलिंग पर या कहीं भी तुम्हारा आमना सामना होया है? हाँ भाई, डीएसपी की तफ्तीश के दौरान हमारा आमना सामना हुआ था। क्या बात हुई थी? रो ने ममता छोटी बहन है तुम्हारी, फिर भी एक बार शायद से बात करना चाहूँ, फिर रो लिए रोना बेबे क्या करे, दुख ऊपर जा रोना पड़ा। तो क्या बात हुई थी बेबे उस टाइम पे? फिर उस टाइम भैया डीएसपी ने तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की, भाई अपना घर बसा ले, भाई क्यों 4-4 जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, 2 लड़कियों की, इस लड़की की और खुद की भी। लेकिन वो बोला मेरे को लेके ही नहीं जाने से। समाज फैसला कर ले, समाज। ये बेबे ने पांच वीडियो बनवाई जब बहुत सारे गलत कमेंट आए हैं, वे गलत कमेंट करने वाले मैं खुद बेबे जो गलत कमेंट कर थे मैं उन्होंने उत्तर दूँ भाई आमने सामने बैठा गया और फैसला करवा दे अब कौन गलत है कौन ठीक, गलत है ठीक है बता। बिल्कुल सही है भाई, मेरी गलतियां तो बताओ आप, और सबूत हैं तो ला के दो मेरे को, दिखाओ कि भाई ममता में ये कमी, और इतने सालों बाद 12 साल बाद कमी दिख रही है। तो उसकी माँ ने भी 3 बच्चे पैदा करके, मैंने 2 बच्चे पैदा करे, कमियां उसमें भी होंगी। तो मेरे ससुर उसको छोड़ सकते हैं, शादी तो वो भी कर सकता है, मेरे ससुर भी शादी कर सकते हैं। अगर योगेश मुझे छोड़ सकता है तो मेरे ननदों ये भी छोड़ सकते हैं, उनके बच्चे। तो 12 साल के बाद कमी दिख रही है तो ये तो कोई तुक वाली बात नहीं है।
और अगर दिख रही है तो सामने ले आओ। जो समाज के ठेकेदार जो एक लड़की जब अपना इंसाफ और मंग है, जब अपना हक की लड़ाई लड़ा है, तो उसको गलत बोलना बहुत आसान है। अगर वो गलत है तो सामने आओ और आमने सामने करवाओ किसमें कितनी गलती है। रही बात, हम नहीं कहो थे आज थी पिछली वीडियो में नहीं हो गई थी, मैंने नहीं पता क्या झूठ है क्या सच है, लेकिन एक आंखों से झलकता दर्द और आंसू, एक माँ की पीड़ा, एक नारी का नारीत्व और मातृत्व जब दाव पर लगा हो तो भाई साहब उसका रास्ता बता दे देगा कोई समाज का सुधारक, समाज का ठेकेदार। अब बात आ जाती है बेवेतन कही अगर मेरी गलती है तो शामिल आओ। मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई साहब, जितने भी मेरे बाण भाई है बुद्धिजीवी वर्ग है, उन तो एक बात जरूर मैं पूछना चाहूँ। अगले महीने प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम। मैंने क्यों कही है, जान पूछ के ये शब्द गया मैंने, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जिस टाइम पे जब वो लंका में आए थे, लंका से सीता को वापस ले आए थे रावण वध के बाद में, और जब सीता उनके साथ थी तो नगरी वाले कह रहे थे कि रावण के साथ रह आई है, क्यों रख रहा है, क्यों रख रहा है, ये गलत है। उन्होंने नगरी वाला की बात सुनकर उसको निकाल दिया। तो उसको निकालने के बाद में वही नगरी वाले फिर ये कह रहे थे कि जब इसे एक नारी निकाल दी तो ये गलत करे। यानी कि जब एक भगवान भी वो कहे वो सबका मन नहीं जीत पाया, फिर या तो बेचारी वैसे भी घर से निकाली गई, एक घर से बेघर हुई और छोरी है, या क्यों करे सबका मन जीत लेगी, नहीं। लेकिन फैसला तो करना पड़ेगा ना भाई। जवाब इस बात का नहीं चाहिए कि कौन गलत है, जवाब इस बात का होना चाहिए कौन ज्यादा गलत है और कौन कम गलत है। गलत सब होते हैं, गलतियां हर कोई करता, कोई बड़ी कर दे कोई छोटी कर दे, लेकिन बात उठती है कि गलती बड़ी किसकी है, वो बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए सार्थक, निरर्थक बातों का कोई वो नहीं होता। फिर तने एक बार भी योगेश की आंखें में आग जाकर जो करीब तू मतलब तो अपना तरह देखा मैंने इस तरह तक नहीं तो पूछा है शाणे मैं 7 फेरे लेकर तेरी गेल आई थी, को बाज के नहीं आई थी, बहुत खर्चा होया था, पूरी पंचायत जुड़ी थी, ये मेरी इसी गलती ने बता दे। 11 साल शादी के बाद अब मैं ना घर की ना घाट की, तो कम से कम मैंने जहर दे दे या मैं मर जाऊं या कोई शीशा काम कह दे, मैं जाऊं कहाँ, पूछते ले वह उससे कुछ नहीं बे। साफ जवाब दे दिया भाई कि मैं ले जाना ही नहीं चाहता बस। योगेश भाई मैं एक आप हाथ जोड़ के विनती जरूर करूँ हूँ भाई साहब, नारी का सम्मान बहुत ही बड़ी चीज हो है। मैं नहीं कहता कि हर कोई गलत, हर जगह लड़का गलत है या लड़की गलत है, मैं इस बात नहीं कहता, लेकिन पूरी कहानी भाई लड़का क्यों नहीं होया, IVF भी करवाया गया है, ममता ने बहुत कुछ झेला भी है और नपताजी आ गई है, तो भाई साहब समाज ये तो बता दे अगर 12 साल 7 दिन हो गए, अब यह लड़की जाओ तो कहाँ जावे, क्योंकि माँ बाप के घर अगर जो इतनी बात होती है, माँ बाप बैठते को अपने घर पहले ना रख लेते, बेटी किसके माँ बाप ने सुवाई है, बेटी का घर सासरा वो है, पियर तो रिश्तेदारी हो जाएगा। तो और के बात रखना चाहती क्या तो बोलाओ थी बात बाजा तू भाई बार बार है ना मुझे ये ताना दिया जाता है, सास भी देती है, मेरी ननदे भी देती है कि तेरे अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। तो मैं मोड़ी गांव वालों से पूछना चाहती हूँ या जितने भी समाज वाले हैं, भाई मेरी ननदों में कहाँ संस्कार है। सारे गांव वालों को पता है मेरी सास कैसी है, मेरी ननदे कैसी है, तो वो डिसाइड करके बता सकते हैं। और मेरे पास जो वीडियो भेजते हैं मेरे ननदोई हैं, वो योगेश के पास भी सेम वीडियो सेंड करती है और मेरे पास भी, जब भी वो बदतमीजी करती है अपने। कौन सी वीडियो भेजे हैं? अब जो वो मेरे ससुराल में अपने संस्कार दिखाती है तब। तेरी ननद? हाँ, मेरी सास के संस्कारों के साथ वो संस्कारों से भरी वीडियो योगेश के पास सेंड करते हैं, मेरे पास सेंड करते हैं, तब योगेश विश्वास करता है हाँ भाई मेरी बहनें कुछ गलत कर रही हैं उसके ससुराल में। और तब उनको वो झूठ मूठ में, मतलब झूठ मूठ का नाटक दिखावे के तौर पे मेरी ननदों को धमकाने जाता है स्पेशल, भाई ऐसे मत कर तू गलत है ये वो। और होती है इनकी मिली भगत दोनों भाई बहनों की। अब उनका घर तो वो सेट रखता है और मेरा घर उजाड़ने पे उतारू है। तीनों भाई बहन, मेरे सास ससुर, उनको मेरे घर से कोई मतलब नहीं। योगेश का घर उजड़ रहा है तो उनको लगता है कि ममता का ही घर उजड़ रहा है। वो ये सोचते हैं कि ममता को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम्हें ममता की जरूरत नहीं है। मेरी बहन, मैं एक बात तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वीर और मर्द एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्धनारेश्वर क्यों कहा गया है कि नारी और पुरुष मिलकर ही भगवान। नारी क्या होती है? नारी तो सर्जन करता है बहन। देखिए क्या है, आप सब बुद्धिजीवी इस चीज को मान सकते हैं कि औरत कभी भी सिर्फ एक औरत नहीं होती,
औरत किसी के अधीन रह भी नहीं सकती, कैसे रह जाएगी किसी के अधीन। औरत तो सर्जन करता है, संसार का सर्जन करती है, संसार को आगे बढ़ाती है औरत। और हम आदमी आज हम अपनी इज्जत का खंडवा सर पर बांध गांडे जा हैं, जो इज्जत ठेकेदार समाज के हैं हम पुरुष, वे पुरुष भी अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व उस नारी से प्राप्त कराया है, उस नारी से जन्म लिया है। जब हम अस्तित्व आए हैं और तभी हमारा अस्तित्व है। अगर हम उस नारी का ही अपमान अगर करेंगे तो हमारे अस्तित्व पर पहले खतरा है। तो मैं बेबे फिर वीडियो दिखाना चाहोगी कि वो बताना चाहोगी कि करेगी बता। नहीं भाई, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी वो जो ननद जो स्पेशल मेरे पापा के पास फोन करती है कि आपने अपनी लड़की को संस्कार नहीं दे रखे, उसकी वीडियो, उसके संस्कारों वाली वीडियो दुनिया के सामने डिस्प्ले करना चाहूँ। तो देखा बे वीडियो देखेंगे भाई कि डिस्प्ले करना चाहो है। देखिए मैं फिर एक जिम्मेदारी से कह देता हूँ, मैंने फोर्स नहीं करी है ये वीडियो दिखाना दी तू। नहीं, मैं अपनी तरफ से दिखा रही हूँ और ये वीडियो स्पेशल मेरे ननदोई ने बनाई है योगेश के सामने रखने के लिए कि उसकी बहनें क्या क्या हरकतें करती हैं ससुराल में। तो या बेबे बोला भाई मैं वीडियो दिखाऊंगी। देखिए इसमें हमारी कोई निजी जिम्मेदारी नहीं है। ये बहन मेरी सास के संस्कारों का पूरे मोड़ी गांव को पता है, वो कैसी औरत है, कैसे संस्कार है उसके। और रही बात मेरे ससुर की, तो मेरा ससुर तो गोबर भी गेरे है, ममता पे आरोप लगा है। ममता है न चाह के कब कौन धो के आंधी खेत में जावे, जब मेरा ससुर हमेशा चाह के कब धो, गोबर गेरे, चाट धरे, खिचड़ी बनावे, सब्जी बनावे, जब वो काम की जाया हुआ है कि सारे काम बूढ़ा करने लग रहा है। आज तक उसने मतलब 40 साल हो गए ये काम करते न, तो मैं उसको आगे की तात अड़ा सकूं भाई? उसकी तो आदत है रसोई का काम करने की। वो या की बात है बेबे, हिमालय तू घर में जाएगी तो उसकी क्यों आदत है, तू कर लेगी तो तेरा की घट जाएगा। कर लूंगी। वो गैस का चूल्हे दो रहा पौवा रखा है अपना पीवेगा। कोई घर में आओगा ना मेहमान, आज तक मैंने मेरी सास है न कदे भी चाय बनाती नहीं देखी, हमेशा मेरे ससुर ने चाय बनाई। चल ये पहले जट वही पतीला उठाओगा। उसकी आदत खराब है, क्यों कर रखी है खराब उसने ना। मेरी सास ने कभी मेरे ससुर के कपड़े नहीं धोए, कभी योगेश के कपड़े नहीं धोए। कौन धोया था? योगेश अपने खुद धोता है 5th क्लास से। मेरे ससुर के अभी तक मेरे ससुर धो रहा था, पिछले 7 साल से मैं धो रही थी, वो मेरी सासू का सुहान को नहीं। लास्ट टाइम पर यह बदनामी करी है मेरी। कपड़े मैंने धो के भेजे, मतलब मैं दादरी रहती, कपड़े मैंने धो के भेजे तो खेत से वापस भेज दिए कि धोए नहीं तूने। मतलब काम करने के बावजूद भी वो, जब उसको मेरे को घर से निकालना होता है ना, तो ये आरोप लगाने शुरू कर देती कि इसने ये काम नहीं किया। चलो दिखा बेबे वो अगर दिखाना चाहो तो देखो भाई, मैं तो फिर भाई को हूँ, रोले जोड़े हर घर में हूँ है, लेकिन उनके ऊपर रिश्ते खत्म नहीं होने चाहिए। एक मिनट दिखाइए, 1 मिनट आगे न करिए भाई। तो ये है भाई, ये कौन है बेबे? ये मेरी ननंद अंजू, नीमली शादी हो रही है इसकी, और दिनेश इसके हस्बैंड का नाम दिनेश दलाल। वीडियो किसने बना रखी है? या दिनेश दलाल ने बनाई है, और इसके ससुर का नाम है महावीर दलाल। तो भाई एक बार यह वीडियो में भी देख लूँ, और आप तक जितनी भी इसकी आवाज है वो सारी आप तक पहुंचाओ। माइक किस पे लगाऊंगा खुद फैसला कर लियो। अगर भाई संस्कार या बेबे जो बताओ है संस्कार ठीक है या गलत है, वो आप लोग फैसला खुद कर लेंगे। हम अपनी निजी टिप्पणी कोई भी निजी टिप्पणी हम नहीं करेंगे। भाई हमें नहीं पता पापा, देख कति नहीं बेरो मन तो आप चेक रहे होते हैं। मैं तो कुछ नहीं हूं। हां मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ न्यू दुकान का कर रहा हूं। आप नाम मन है कि दिखायो। हां आप पानी दम साथ भरी जा, तो आपका कैसे पानी भरो जाओ। अच्छा भाई साहब क्या कहूँ, वो क्या है आदमी मैं तेरे से छिक रहा हूँ, या को है मैं, या गुड़िया को है मैं तेरे से छिक रहा हूँ। भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं सब तो छिक रहा हूँ, आप खुद सुनो। खत्म ना धक्के टक रहे हैं तो मैं भी पानी की बर्बाद कर लूंगी। अतरला को तेरा लाग रहा है तो करूंगी, वो तो माते लूंगी, तब सारा दंड दे दूंगी मैं, क्या करूंगा भाई? वो तो माते, वो तो प्राण बन रहे पटला भर लेगा। मैं चाहे कुछ करो, अपनी टंकी ले आऊंगा ना कोई सर मैं कौन छोड़ से है मजनू वाला हो गया। हाय मारे क्या जाओ राम को भूखा है थोड़ा सो। बहुत शाना इतना शाना आए धरती पर पैदा हो कि तो और क्या है सो। गलत करो, पूरी दुनिया चालू मारो, न्यू नहीं कहती।
पूरी दुनिया नहीं कहती ठीक कब है सारी रात में मैं चुकला निकले चल गई पहले बम सो पड़ गए सोच रहे पर बम फूटा क्यों यो महावीर कौन है भाई इनको दियो चालू महावीर कौन है यो मेरा मौसा है, इसका ससुर। इसका तेरी ननद का है? हाँ, महावीर दलाल नाम है इनका, और याद इसने चालू महावीर बोल रहा है हमेशा। तो छोरी जो डॉक्टर हो ही जाओ मन के मना दी मेरे बाद हो लूंगा मार दो लूंगा तन घूम मेरे गांव को वो भी खा लिए तब कटोरो दी हाथ में यार मांग लिए खा लिए हां कटोरो दी हाथ में फिर ना पर आके ऐसा भूखा में डाल दिया ये तो कुत्ती जितनी इज्जत रखती है कोई पर बता क्या क्या की थी अगर हमने देखा बता 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 मैं मेरा फ्लैट में ड्यूटी की जाऊंगी मेरा फ्लैट में ना पड़ जाएगा तो बता सर मैं कौन छोड़ चुका है वो बैठ छोड़ छोड़ उठती है बात है आप क्या उठ के आओ जरा अपनी सारी रात की बनाने को बोलना ना है पेंट का पैसा हम नहीं देगा धरती मारते के पेंट का पैसा ले लेना भाई बैटरियां का पैसा नहीं देगा भाई धरती मारते के हैं ये हार में बैठे पैसा मैं चल बैठे पैसा दे दिया क्या करना दे रखो उन्हें क्यों रोए तो धरती उठती है कि साथ क्यों रोए दे रखा है किस दे रखा अरे जरूर दे मारे बैठे जाए मैं तो कभी ना मानूं सारी जिंदगी इस बात में क्यों कहीं उधर नहीं खान क्यों उठती है मैं जब सारी रात की योर बात देखा तो यो कौन है चल यो कौन भाई तो बाप मैं जो सारी रात बात देखी तब क्यों उठती है हम नहीं देंगे भाई हम नहीं देंगे 2 महीना में हाथ लिया तो अच्छा नहीं हो गया जो साथ होगा मेरे को चालू रूल चुतना मास दिखा दूंगा 2 शीट को तो मैं पहले फिर बंद करूंगा एक दिन मलाई देखी थी छुई आगे दिन पानी पोषण लगा आगे दिन एक दिन मलाई देखी थी मैं अब मैं दूर में इतनी मलाई हाउस है आगे दिन घड़ा में पानी मार तो पानी को हाथ मारी मैं ले आज तक बोल ले कौन की मैं क्यों नहीं कहूं जब दुनिया ये रास्ता है मन तो देख गया तो मैं क्यों नहीं कहूं मैं क्या दिन चुप रहूंगी क्यों बोलूं मैं पड़ोसियों ने कोई सुन के पड़ोसियों ने कि जब पहले तो इतना साल हो गया था तेरी माँ और तेरी दादी गोली खाती मर गई तेरी बेटे 50,000 पड़ोसी को कौन देखता था इज्जत की तरीके से हाय इज्जत का भूखा इज्जत नहीं ना मिले तेरे देश लोग करेंगे तो कितना होगी तो भाई देखो आपने सारी शब्दावली सुनी है सारे शब्द सुने हैं खुद फैसला कर लें और ये शब्दावली और ये बात और ये वीडियो हमने नहीं की ममता देखा लेकिन यह जब गुड़िया जब न्यून एक हरासमेंट इतनी कर दी गई एक सारी गलती ही इसमें है सब कुछ है संस्कार नहीं है ये है वो है तो इसने भी मजबूरी में भी ये दिखानी पड़ी है तो चलो इबाग और बात लेंगे हाँ बेबे और चलो या तो बेबे समाज है जनता जनार्दन है फैसला अपने आप कर लेंगे ममता और कुछ कहना चाहती हो बात कोई भाई एक और है थर्ड पर्सन जो मेरे घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर है उस आदमी का, वो है समसपुर का परवीन फोगाट, धर्मपाल का लड़का है। वह 3 भाई है, एक राजेश है और बिचले नहीं है गूंगा का वह घर ने, और तीसरे नंबर का है यू परवीन फोगाट। इस आदमी का हमारे घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर है। 24 घंटे में तय 18 घंटे योगेश परवीन का साथ में रहा है। बेबे एक इंटरफेयर अलग चीज हो जाती है, इंटरफेयर तो मैं उस बात नहीं कहूँ, लेकिन यारी दोस्ती तो बेबे वो है, यार दोस्त भी कोई चीज होती होगी। यार दोस्त मैं समझती हूँ भाई, 2 साल पहले तक मैं इसका दोस्त ही समझती हूँ, क्योंकि 2016 से इसकी दोस्ती थी। लेकिन जब से कोरोना टाइम आया ना, तब से दोस्ती इतनी बढ़ गई हो कि इसने मेरे को ही नेग्लेक्ट कर दिया। ये समझ लो वाइफ की जगह इस परवीन फोगाट ने ले ली है। बच्चों की फीस ये भर के नहीं मेरी बहन देखो, वाइफ की जगह कोई लड़की होती है हम चलो ये भी एक्सेप्ट करते भाई, हो गया बात, लेकिन दोस्त दोस्त हो है, वाइफ हो, ये चीज मैं भी एक्सेप्ट कर लेती। कोई लड़की होती ना तो उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन ये लड़का हो के इतना घर में इंटरफेयर कर रहा है, उस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही भाई। फिर इंटरफेयर करने क्यों दे रहे हो बेबे? तो इसमें तो गलती तेरी आओगी, इसकी है? मेरी गलती नहीं है, मैंने इसको मना कर दिया कई बार, मतलब आराम से भी कह दिया, धमकावे की कह दिया। लास्ट में तो इतना माहौल बिगड़ गया था, योगेश ने मेरे साथ बातचीत करना बंद कर दिया था इसके परवीन के ऊपर।
हाँ, परवीन की वजह से। परवीन इसको भड़काता था कि तू इससे बात करना बंद कर दे, और यूं सिखाया करता भाभी छोरो तो जामनो पड़े गोतन है, और यूं सिखाया करता कि भाई लड़की है ना योगी, मारण पीटन तक काबू में आओगी, लुगाई नु काबू में ना आवे। कि योगेश बेबे पढ़ा लिखा है, उसमें खुद का भी अपना दिमाग है। खुद में बिल्कुल दिमाग नहीं है। जो परवीन की भाभी है उसका नाम भी ममता है, सगी भाभी है उसकी। उसके घर में भी योगेश और परवीन जाके बहुत ज्यादा हंगामा मचा के आए हैं। उसका जो राजेश है, इसका परवीन का भाई, उसका 9.5 रुपये ले रखे थे, तो वो तो आपसी 7.5 का लेन देन था। लेकिन परवीन का इंटरफेयर एज ए देवर होते उसका इतना इंटरफेयर, भाई वो तो राजेश तो बोला है, वो तो गोली खा जाएगा, नू खा जाएगा। वहां पर जाके योगेश और परवीन ने इतना हंगामा मचाया। वो तो राजेश में थोड़ा दम था, उसने अपनी वाइफ खातर स्टैंड ले लिया। 2 साल हो गए, नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं मैं दोनों। 2 साल तक ना तो ममता गांव में बड़ी है ना राजेश आया है, इस परवीन की वजह है। लेकिन वहां पे तो पैर बसाई नहीं, नू कहा ममता का पर काट देंगा। उसके तो पर काटे नहीं गए भाई, मेरे पर काट दिए इन्हें। चलो देखिए, मैं अब भी एक बात, चलो और कुछ कहना बेबे? फोटो दिखाओ, हैं? 1 मिनट इसकी फोटो दिखा दो एक बार। दिखाइयो भाई, एक मिनट आगे ले। ये कौन सा बेबे? ये इस तरफ वाला, ये इस साइड वाला, ये है, ये परवीन है, और ये इस तरफ योगेश है भाई। ये ममता का हस्बैंड है। चलो ठीक है, जो भी है बात वो आपके सामने रख दी है। लेकिन मैं फिर वही बात पूछना चाहूँ समाज से, कि समाज अगर मान लिया वही, फिर अगर कोई गलती है तो या बहनों का है, आमने सामने बैठाओ। तो बिल्कुल मना कर दिया था कि हमारे घर में था कि तेरी वजह से हमारा घर बिल्कुल खराब हो रहा है, बच्चों की फीस ये भर रहा है, हमारी तिजोरी की चाबी इसके पास है, योगेश के एटीएम इसके पास रहते हैं, घर का लेना देना ये करता है, घर का रसोई का सामान ये लेके आता है, बच्चों की फीस भी ये भर के आता है। तो आप देख लो कितना इंटरफेयर है इस इंसान का। हम किसी शादी में जाते हैं तो साथ में रहेगा, मेरे को इशार छोड़ने आएंगे तो साथ में आता, मेरे को इशार से लेने आता योगेश तो साथ में रहता। हमारा जब IVF के दौरान एग पिकअप हुआ था, एग ट्रांसप्लांट हुआ था गाजियाबाद, यही हमारे साथ गया था। इतना इंटरफेयर होगा, तीसरा आदमी 24 घंटे हमारे बीच में रहेगा, तो हस्बैंड वाइफ की कहाँ बनेगी भाई? आप खुद ही बताओ। उसमें बेबे मैं एक इसको इसी बात को दूसरे पहलू से देखना बहुत जरूरी है। देखिए, वीर मर्द के बीच में जब वो बोले मियाँ बीबी और वो, उसमें वो चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी बीच में होगा तो उसमें गलती मारी भी हो बेबे। हम अपनी खुद भी गलती स्वीकार करनी चाहिए। उसमें गलती आपकी और योगेश की है, जो कि आपकी इतनी अच्छी बाउंडिंग नहीं है, जिसमें बीच में वो इंटरफेयर कर रहा है। गलत या ठीक? ठीक है सर, योगेश सुनता नहीं है मेरी। योगेश ने उसको इम्पोर्टेंस ही इतनी देर की, उसने है ना उसको इतना इम्पोर्टेंट समझ लिया, मेरे को उठा के घर से बाहर कर दिया, और उसको अभी भी छाती के लगाए बैठा है। मैंने समस्तपुर सरपंच से बात की है इस परवीन को इससे दूर करने के लिए, भाई कि ये मेरा घर खराब करे। सत्यवान अंकल उससे बात की है, सुरेश अंकल से बात की है। मैंने ये भी बोला कि समस्तपुर में मैं पंचायत लेके आऊंगी अंकल, या तो इसको समझा दो। कम से कम 3-4 बार फोन किए मैंने सत्यवान अंकल के पास, उन्होंने कहा भी बेटा मैं समझाऊंगा, और समझाया भी उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि समझाया नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। अभी योगेश की जमानत करवाई थी, तो ये उसका शिनाख्ती बना हुआ था, हमेशा आता है उसके साथ, और अभी भी उसके साथ रहता है। और सारे कोर्ट को पता है, कोर्ट में ये दोनों पूरा दिन इकट्ठा रहते हैं, 9 से 5 तक टाइम साथ में। जॉब साथ में है कि नहीं? नहीं, जॉब साथ में नहीं है। ये अब वकील का कोर्स करके आया है, पहले कोर्ट में जॉब करता था DC रेट पे, लेकिन बाद में योगेश ने इसका वकील का कोर्स करवाया। फिर 9 से 5 तक ये इकट्ठे रहते हैं, ऑफिस जाते साथ हैं, ऑफिस से आते साथ में हैं। फिर ऑफिस से आने के बाद 11:30 बजे तक रात को बाहर रहते हैं, कभी झज्जर कभी कहीं। छुट्टी वाला दिन पूरा दिन योगेश इस आदमी के साथ स्पेंड करते हैं। और इस जो ये परवीन है, इसने पूरे गांव के ऊपर केस करके, और वही काम योगेश को सिखा दिए इसने। चलिए, हम ज्यादा बात नहीं खींच रहे हैं, और लंबी जितनी भी बात बताई है, ये दिखाई है, वो ममता ने अपने आप हमें बुलाया है और ये बात दिखाई भी है। और जब मान लिया इनका डिस्प्यूट है, इनका झगड़ा है, तो जो ये पक्ष सामने रखेगा हम वो भी आपको एज इट इज दिखाओगे। और अगर दूसरा पक्ष ये कहता है, सामने वाला पक्ष की नहीं यहाँ पे ये झूठ है, ये गलत है, तो जब आप बुलाएंगे हम आपके पास भी आकर आपकी बात एज इट इज पब्लिक के सामने रखेंगे। तो ज्यादा लंबी बिल्कुल वीडियो नहीं खींच रहे हैं। आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।